अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को सैल्यूट करती हूँ, जिन्होंने मेरे जैसा डॉक्टर को भी इस उत्साह में पहुँचा दिया है कि मैं भी अब उनके साथ जुड़ गई हूँ और मैं भी बार बार चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री बने। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने के साथ साथ सर्वधर्म समभाव रखकर सबका आदर और सम्मान किया है। उनके नेतृत्व में भेदभाव के सभी को सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने के लिए कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वालों संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त। सबसे पहले तो मैं भारत माता को प्रणाम करती हूँ, जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। इसके बाद मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को सैल्यूट करती हूँ, जिन्होंने मेरे जैसा डॉक्टर को भी इस उत्साह में पहुँचा दिया है कि मैं भी अब उनके साथ जुड़ गई हूँ और मैं भी बार बार चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री बने। वैसे तो हमको भी पता है और पूरे देश को पता है कि तीसरी बार भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ही बनेंगे 2024 में भी, क्योंकि हम लोग को भारतवर्ष को बहुत आगे जाना है और आगे जाना है तो मोदी जी के लीडरशिप में ही हम लोग आगे जा सकते हैं। हमें विकसित भारत बनाना है और वो उसके लिए हमें मोदी जी के लीडरशिप में ही वहां तक जा सकते हैं। लेकिन उस प्रयास में मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। जैसा कि मैंने कहा था, जब राम का सेतु बंधन हुआ था तो गिलहरी भी अपनी तरफ से कुछ बालू बटोर के उसमें डाली थी, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कुछ प्रयास करूँ कि मोदी जी जब अगली बार आए तो मुझे भी लगे कि मैंने भी उनके लिए प्रयास किया। मैंने भी ऐसा सोचा कि इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंने ऐसा कार्यक्रम किया। तो आज हम लोग आज से इस अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता हैं और उनकी वजह से हम लोग का देश आज़ाद है आज के दिन में, तो महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण करके उनसे आशीर्वाद लेके इस तरह का मोदी जी के 9 साल का कार्यक्रम को हम लोगों ने पर्ची बनवाकर छपवाया है और लगभग 5000 पर्ची बनवाया है, जिसको कि घर घर में पहुंचाकर लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में डिटेल में बताना है कि उन्होंने 9 वर्षों में क्या क्या कार्य किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो बस आज से हमारे अभियान का शुरुआत है और ये लगातार चलते रहेगा जब तक कि प्रधानमंत्री बन ना जाए नरेंद्र भाई मोदी। अपना प्रयास चलते रहेगा। जय भारत, जय हिंद। यह जो अभियान जो है जी ओनली फॉर बेरमो विधानसभा में ही रहेगा कि पूरा अलग लोकसभा? ये अभियान अभी कुछ दिनों तक बेरमो विधानसभा में होगा, इसके बाद रांची में होगा, इसके बाद और भी कुछ स्टेट में जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां भी होगा और उसके बाद दिल्ली में भी होगा। अच्छा, इस कार्यक्रम से हर बार मोदी कार्यक्रम से भाजपा को इस क्षेत्र में कितना फायदा होगा? भाजपा को तो ऐसे भी इस क्षेत्र में फायदा होना ही है, क्योंकि वैसे भी अब बहुत कष्ट झेल लिया झारखंड। पिछले 3 साल की जो सरकार रही, हेमंत सोरेन की सरकार रही, उसकी वजह से झारखंड आज रसातल में जा रहा है। अब तो भाजपा को आना ही है ऐसे भी झारखंड में, और मोदी जी की अभियान से इसको बहुत बल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत खुशी है कि आपके जैसा ऊर्जावान व्यक्ति यहाँ का महामंत्री है। आदरणीय बड़े भाई मधुसूदन जी, हमारे भाई समान दिनेश जी और रविंदर जी जो कि टीचर भी हैं, हम लोग के गाइड भी हैं, आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बल देने वाला है। मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ हैं। अंगवाली के बहुत सारे लोग, बहुत सारी हमारी बच्चियां यहाँ आकर उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। देश के लिए मैं समझती हूँ, भले ही हो सकता है बहुत लोग मुंह से कहें कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका दिल कहेगा कि उन्होंने जो आज तक किया है उनके पहले कभी भी कुछ भी ऐसा हुआ नहीं था। अब क्या कुछ हुआ है देश में, धारा 370 हटाया गया है, कश्मीर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला है, जनधन योजना से लोगों का बैंक में अकाउंट खुला है, बहुत सारे ऐसे गरीब किसान भाई जो गरीब जनता के लिए हो, तरह तरह का ये लाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 सालों में दिखा दिया है कि वो श्रेष्ठ नेता हैं और अपने देश का पूरे संसार में उनकी स्तुति बोलती है।
सभी को शायद मालूम नहीं होगा, जो भाई बहन यहाँ सुन रहे हैं, चाहे जो जनता भी सुन रहा है, हमारी बच्चियां भी सुन रही हैं, ध्यान पूर्वक सुने कि उनका 5 प्रण क्या था। पहला प्रण था 2047 तक, मतलब अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित भारत बनना होगा। हर हालत में विकसित भारत, उससे थोड़ा भी कम नहीं। अभी हमारा भारत विकासशील है, विकसित नहीं है, लेकिन हमें किसकी श्रेणी में आना है? विकसित भारत की श्रेणी में, यानी अमेरिका को बराबर करना है। तो उसके लिए हम लोग सभी को प्रयास करना होगा, मोदी जी तो कर ही रहे हैं। दूसरा उनका प्रण था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। हर एक व्यक्ति, आज के दिन में हम लोग अंग्रेजों से आजाद तो जरूर हो चुके हैं, लेकिन हम लोग अपने अंदर में गुलामी रखे हुए हैं। बहुत तरह की गुलामी है, मानसिकता हमारा गुलाम है। हम लोग छोटी छोटी बात को भी ले लें, कोई नशा के गुलाम है, कुछ लोग बहुत दास्ता के गुलाम है। तो उस तरह से इस मानसिकता को हटाना होगा, गुलामी के हर अंश को हटाना होगा। तीसरा उनका जो प्रण था, जो तीसरा था, वो बताए थे कि हमें अपने विरासत पर गर्व करना चाहिए। देशवासियों के लिए है, उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, बाकी मंत्रीगण भी आते हैं और हम लोग साधारण नागरिक भी आते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री बार बार आए, बार बार भाजपा की सरकार बने और नरेंद्र मोदी ही हम लोग के देश के प्रधानमंत्री बने, ये मेरी कामना है, ये मेरी शुभेच्छा है। और हमारे साथ जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मैं जानती हूँ उन सभी की यही कामना है। और इसलिए हम लोग इस एक पर्ची के द्वारा एक छोटा सा प्रयास है, जैसे राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी भी थोड़ा सा बालू लाकर डाला था उस सेतु में, अपना प्रयास किया था। तो बस ये हम लोगों का, हम लोग सभी बेरमों के, भाजपा वासियों का, बेरमों के नागरिकों का एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग घर घर में मोदी जी के सारे कार्यों को पहुंचाएं पर्चा के द्वारा, और लोग पढ़ें और जानें कि हमारे लिए मोदी जी कितना जरूरी है, उनको हर बार क्यों आना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री बार बार नरेंद्र भाई मोदी को ही क्यों बनना चाहिए। इसके लिए मैं लगभग 5000 पर्चा भी बंटवाऊंगी, और जो लोग पढ़ सकें उनको पढ़ें, ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें कि हमारे लिए नरेंद्र भाई मोदी क्यों जरूरी है।